व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक ट्राई जंक्शन के बारे में। ट्राई जंक्शन उसको बोलते हैं जहां पर कुछ तीन पॉइंट पर कुछ तीन पोर्शन किसी एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। जैसे कि ट्राई जंक्शन यहां पर ये इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में। तो बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा माउंटेन पास है, दो अगर माउंटेन पास क्या होता है, निकलने का रास्ता, ठीक है ना। तो पास आप लोगों ने सुना होगी बाईपास, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा ट्राई जंक्शन है जो कि इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर यहां पर कौन सा पास पड़ता है। तो पहला बोला गया यहां पर नाथुला, दूसरा बोला गया सिपकिला, तीसरा बोला गया यहां पर बोमडिला, चौथा बोला गया दीपू। तो सही आंसर क्या है यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग यहां पर इस मैप को देखिए। ये ऊपर हो गया इंडिया, ये चाइना हो गया यहां पर, ये हो गया इंडिया और ये हो गया यहां पर म्यांमार। तो अगर यहां पर ट्राई जंक्शन की बात की जाए तो कहां पर होगा? तो कोई यहां पर कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर इस पॉइंट के बारे में किसी के बात की जा रही है। तो जो यहां पर ये एग्जैक्ट जो पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ये यहां पर कौन सा है? ये है दीपू पास, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो दीपू पास माउंटेन यहां पर जो बेसिकली एरिया है, यहां पर ये ट्राई पॉइंट बनाते हैं इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में। और देखिए जब मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया तो सीधा सीधा कहां पर पड़ेगा? ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है डिवाइड करने वाली, उसका क्या नाम है? डिस्प्यूटेड एरिया भी, इनके लड़ाई वाला एरिया भी है इंडिया और चाइना के बीच में। तो यह है मैकमोहन लाइन। ये वो एरिया है जो चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है। और इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में चाइना यहां तक भी बातें बोलता है कि अगर अगर यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई सिटीजन रहते हैं तो उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है चाइना में आने के लिए। वो डायरेक्ट ही आ सकते हैं, उसके लिए स्टेबल वीजा ये प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए ये काफी ये कंट्रोवर्शियल रीजन यहां पर रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कई बार न्यूज में रहता है। तो आंसर इसका डी हो गया। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, जिसको बोला जा रहा है स्वच्छ निर्मल टेट अभियान। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, बी में बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सी में बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। यानी कि सारे मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर स्वच्छ निर्मल टेट अभियान। तो आंसर जो हो गया यहां पर आंसर इसका ए हो गया। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये पूरा नाम भी आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आखिर क्या है ये अभियान? ये अभियान ऐसा है कि जहां पर 50 जो बीच हैं, यानी कि जो कोस्टल एरिया है वहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, ताकि उनको साफ किया जाए, क्लीन किया जाए। तो उसके चलते यहां पर स्वच्छ निर्मल टेट अभियान इसको बोला जा रहा है। एम ये कि जो बीच है उनको क्लीन किया जाए, और इसके साथ में जो सिटीजन है उनके उनके अवेयरनेस भी उनके लिए फैलाई जाए, ताकि वो इसकी इंपॉर्टेंस समझे कि किस तरीके से हम लोग एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार करके रखना है, ठीक है। तो ये जो 50 बीच यहां पर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, ये 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर यहां पर काम करेंगे। और मैक्सिमम आप लोग अगर इसको देखना चाहेंगे तो हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरिया है। और आप लोग यहां पर यूनियन टेरिटरी भी देखने को मिल जाएगी, जैसे यहां पर कोस्टल एरिया में पौंडीचेरी होगी, ठीक है। तो दमन एंड दीव आप लोग यहां पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो ये भी यहां पर इसके पर्टिकुलर एरिया में आप लोग को काउंट होते नजर आएंगे। तो इसीलिए बोला गया है 10 राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज, तो यहां से इनको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर ये काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट काम कर रही है। तो आंसर ये हो गया। आगे चलता हूं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाला है, मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन एक साथ बताऊंगा और इन दो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, फिर मैं आप लोगों को इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। दोनों क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये टाइगर ट्रंप के बारे में है। टाइगर ट्रंप जो है यहाँ पर ये रिसेंटली अभी बोला गया कि ईस्टर्न सी बोर्ड 13 से लेके 21 नवंबर तक देखने को मिली एक एक्सरसाइज। तो ये किससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। इसमें बोला गया कि ये सेकंड यूएस कोरिया ज्वाइंट ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी। ये ट्राई सर्विस जो ड्रिल है ये ऑर्गेनाइज कराई गई अंडर द एजिस ऑफ हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टोली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन। एक तो है ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इसी के साथ में, आप लोग देखिए कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है। यहां पर ये टाइगर ट्रंप के बारे में बोला जा रहा है ये फर्स्ट ट्राई सर्विस एक एम्फीबियन जो यहां पर एम्फीबियस एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है, यानी कि एक जलीय बात एक बोल सकते हैं इसको, अभियान आप लोग बोल सकते हैं। ये कंडक्ट की गई विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है केकेनाडा एरिया, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश केकेनाडा एरिया एक्सरसाइज जो है यहाँ पर ये एक तरीके से जो कंट्री है वो एक्सचेंज करती है नॉलेज स्टेब्लिशमेंट प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। तो कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है? तो दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइए, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कंफ्यूजन में आप लोगों को डाल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है और जैसे पहला क्वेश्चन ही आप लोगों को बताया क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा आंसर सही है? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इसका आंसर यहां पर बी सही, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ये यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में नहीं है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में है, पहली बात। दूसरी बात बोला जा रहा है यहां पर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी यानी कि सारी यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सारी यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है। कैसी एक्सरसाइज है? यहां पर ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑन डिजास्टर रिलीफ, यानी कि अगर कोई सुनामी आती है, कोई बाढ़ आती है, कोई अर्थक्वेक आता है, तो उस टाइम पर अगर कोई कंडीशन बनती है, कोई डिजास्टर होता है, तो उस टाइम पर इसकी हेल्प प्रोवाइड कराई जा सकती है, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर ये एक एक्सरसाइज है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। अगर इसके बारे में बात पूछा जाए कि यहां पर कौन सी स्टेटमेंट नोट ट्रू है, तो नोट ट्रू है यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट में बोला गया इंडिया और जापान, नहीं, इंडिया और यूएसए के बीच में है। अभी यहां पर जो इसका एडिशन देखने को मिला ये आंध्र प्रदेश में कहां पर, ये विशाखापत्तनम और केकेनाडा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वहां पर आप लोगों को देखने को मिली। तो कैसे एक दूसरे के साथ में जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं और क्या क्या एक दूसरे से सीख सकते हैं, तो वो सारी कंडीशन यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि निकल कर आती है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया यहां पर ए। और टाइगर ट्रंप ये काफी रिसेंटली अभी न्यूज में थी, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और फर्स्ट ये इस तरीके एक्सरसाइज है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई स्टार्ट किया जाता है तो उसका एक अच्छा क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये फर्स्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आई होप कि अब आप लोग इसका आंसर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बात की जा रही है सुरंग बावड़ी के बारे में। इससे रिलेटेड अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कराया था, जिसमें वर्ल्ड म्यूनमेंट वॉच लिस्ट के बारे में बात की थी, पर ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से है। यहाँ पर बात की जा रही है सुरंग बावड़ी, तो यहां पर बोला गया सुरंग बावड़ी इंक्लूड किया गया अभी वर्ल्ड म्यूनमेंट वॉच लिस्ट के अंदर। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि सुरंग बावड़ी अभी किस लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, तो ये वर्ल्ड म्यूनमेंट वॉच लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया 2020 के लिए, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि सुरंग बावड़ी इंटीग्रल पार्ट है एंशिएंट जो करेज सिस्टम है सप्लाई वाटर थ्रू ये सबटेरियन टनल, यानी कि जो सुरंग नहीं बनाई जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो सतवानाज के ड्यूरेशन में इसको बनाया गया। इंक्लूड करता है जो सुरंग बावड़ी ये फंड मिलेगा इसको रिस्टोर करने के लिए नेक्स्ट 2 ईयर के लिए। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। आंसर क्या है यहां पर? ए बी सी एफ डी। तो आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि ये अदिल शाही जो एरा था कहां पर, ये विजयपुरा कर्नाटक के अंदर में, तो तब की बात की जा रही है यहां पर, तो ये यहां पर गलत है। तो पहली स्टेटमेंट में यहां पर ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए आप लोग जब हिस्ट्री क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोगों को लगता है पता नहीं कहां से आ गया, तो यहां से आता है वो हिस्ट्री क्वेश्चन, कहने के लिए हिस्ट्री है पर लेकिन करंट में है, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर बात करें यहां पर तो टोटल मिलाकर 24 साइट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इस पर्टिकुलर म्यूनमेंट लिस्ट में ऐड की गई हैं और उनको रिस्टोर किया जाएगा, देखा जाएगा किस तरीके से उनको डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया में हेल्प कर सकते हैं फिर से उसको डेवलप करने के लिए। तो ये एक तरीका, वो एक अंडरग्राउंड आप लोग कैनाल बोल सकते हैं, बनाई गई थी एक सुरंग टाइप की बनाई गई थी ताकि पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। तो इसको रिस्टोर किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक यहां पर मनी मिलेगी वर्ल्ड म्यूनमेंट, जो यहां पर ये वर्ल्ड म्यूनमेंट वो लिस्ट के थ्रू यहां पर पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। आगे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में। तो मेडिटेरेनियन जो एरिया है उसमें कैसा क्लाइमेट है और उसकी वजह से क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर होती है, तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो यहां पर पहले बोला गया मेडिटेरेनियन जो एरिया है वहां पर ये वाइन प्रोडक्शन होता है, दूसरा बोला गया ऑर्चार्ड फार्मिंग होती है, तीसरा बोला गया कॉटन कल्टीवेशन होता है, यानी कि शराब की खेती होती, वो शराब का उत्पादन होता है, बाग की खेती होती है और कपास की खेती होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1 एंड 3, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 2 3, डी बोला गया 1 एंड 2। तो सही आंसर कौन सा है? ए बी सी एफ डी। तो आंसर तो यहां पर जो इसका है ये है इसका सही डी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो आप लोग एक बार एरिया को देख लीजिए ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें। बीचों बीच हो गई अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर थोड़ा सा आप लोग इधर को आएंगे तो आप लोग को मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा। ये आप लोग देखते हैं यहां पर ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों को एग्जैक्ट मेडिटेरेनियन सी यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो जूम आउट करते हैं इसको, ये आप लोग मेडिटेरेनियन सी यहां पर देख सकते हैं। तो ये हो गया यहां पर मेडिटेरेनियन सी। तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो यहां पर इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट बनता है, तो उसकी वजह से जो यहां पर माहौल रहता है, तो यहां पर वाइन प्रोडक्शन अच्छा होता है और ऑर्चार्ड यानी कि बाकी खेती अच्छी होती है, फल फ्रूट्स वगैरह भी यहां पर काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। खासकर अगर बात करें खट्टे जो फल होते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर एरिया में कॉटन की खेती नहीं होती है। कॉटन की खेती के लिए ब्लैक जो सोइल चाहिए, जो आप लोगों को सदर्न रीजन में हमारी कंट्री में देखने को मिलती है, महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो उसके लिए ये अच्छा रीजन नहीं है कल्टीवेशन के लिए। इसी के साथ में अगर वर्ल्ड में अगर आप लोगों को कोई पूछा जाए कि ग्रेप्स के बारे में, तो वर्ल्ड में जो काफी लार्ज स्केल पर आप लोग देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड का लगभग 1/3 जो ग्रेप्स यानी कि जो अंगूर का प्रोडक्शन होता है वो इसी पर्टिकुलर रीजन में होता है, और अंगूर से यहां पर ये मैक्सिमम जो शराब बनाई जाती है, तो इसलिए ये रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बागवानी के लिए भी काफी अच्छा माहौल यहां माना जाता है। बाकी कॉटन कल्टीवेशन के लिए आप लोगों को जैसे सदर्न इंडिया में बोला या फिर चाइना में काफी इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है कॉटन कल्टीवेशन से रिलेटेड, तो ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है डस्ट पार्टिकल के बारे में। डस्ट पार्टिकल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। डस्ट पार्टिकल के बारे में पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, फाइन जो सोइल मिट्टी के पार्टिकल होते हैं, स्मोक यानी कि जो धुआं निकलता है, और राख यानी कि जो एस होती है, पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स निकलते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं जो सी सोल्ट होता है वहां से भी जो पार्टिकल निकल कर आते हैं। तो इस तरीके से रेगिस्तान में जो रेत वगैरह आप लोग देखते हैं, तो डस्ट के जो पार्टिकल उठते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट बतानी है। बोला जा रहा है ये कॉन्सेंट्रेट जो होते हैं ये लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होते हैं, यानी कि ज्यादा ऊपर एटमॉस्फेयर में देखने को नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम लोअर लेयर में आप लोग को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बोला गया ये हाईली कॉन्सेंट्रेट होते हैं जो इक्वेटोरियल है या फिर जो पोलर रीजन है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तीसरा बोला गया यहां पर जो क्लाउड फॉर्मेशन यानी कि जो बादल बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 3। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। इक्वेटोरियल और पोलर रीजन में आप लोग काफी कम देखने को मिलेंगे। जो यहां पर जो बोला जा रहा है जो लेयर होती है बेसिकली लोअर लेयर एटमॉस्फेयर की, उसमें काफी लार्ज स्केल पर आप लोग देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में देखिए ये खासकर अगर बात की जाए यहां पर जैसे कि डस्ट और जो सोल्ट वगैरह है, यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो वेपर कंडेंसेशन के फॉर्मेशन में काम करते हैं, ताकि जो हेल्प मिलती है क्लाउड फॉर्मेशन में, यानी कि बादल बनने में भी ये हेल्प करते हैं किसी एक हद तक, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो आंसर इसका सी हो गया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। रिलीजन रिसेंटली अभी काफी न्यूज में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बोला जा रहा है एंटी कन्वर्जन जो लॉ है, यानी कि अगर कोई जबरदस्ती आप लोगों का धर्म जो परिवर्तन कराना चाहता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जो संविधान में अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 है वो रोकता है कि धर्म कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। दूसरा बोला गया हमारी कंट्री में हर एक राज्य के अंदर लॉ है इससे रिलेटेड ताकि इसको रोका जा सके। चौथा बोला गया ये हमारी कंट्री में एक पीनल ऑफेंस है अगर आप लोग कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किसका करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 2, डी बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है बी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। हमारे संविधान में अगर आप लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये बात करते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पर लेकिन कहीं पर भी यहां पर ये इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि कन्वर्जन को रोका जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। 25 भी अगर आप लोग बात करेंगे कहता है कैसे प्रैक्टिस करनी है, प्रोपोगेट करना है पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में, पर लेकिन कन्वर्जन के बारे में कोई बात नहीं बोलता है।
नेक्स्ट बोला गया कि हर एक राज्य के अंदर यहां पर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो 5 राज्य है कंट्री में जहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ है, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो सेकंड स्टेट में बोला गया कि यहां पर सब राज्य में है, यानी कि 28 के 28 राज्य में है, तो ये गलत हो गया यहां पर। बाकी यहां पर हमारी कंट्री में अगर इंडियन पिनल कोड की बात करेंगे तो यहां पर 295 जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन है वो यहां पर बोलता है कि कोई भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो उसके चलते यहां पर इसको ऑफेंस बोला गया है। तो ये आंसर यहां पर सही हो गया, तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और इसी के साथ में एक बात और याद रखिएगा, देखिए अभी सबरीमाला टेंपल का इश्यू निकल कर आया, इसी के साथ में बाबरी मस्जिद वाला केस देखने को मिला, तो इसके चलते ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रिलीजन के नाम पर, फंडामेंटल राइट के नाम पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा दीजिएगा आप लोग। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो देखिए इसकी लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाकर। सारी जो भी आज तक के लेक्चर मैंने लिए हैं सबकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो ही इसको लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आता तो एकदम डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।